अस्सलामुअलैकुम जॉब्स अपडेट में खुशामदीद। डियर कैंडिडेट्स, पीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट की 108 प्लस वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसी की प्रिपरेशन के लिए हमने आज सेशन का आगाज़ किया है। तो किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे पहला मरहला है वो है उसका सिलेबस, उसके सिलेबस का इल्म होना चाहिए। तो इसका टेस्ट जो है वो पीपीएससी कंडक्ट करेगी। तो ये 100 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा। 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और इसकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसका सिलेबस की तरफ जाते हैं। ये 16 नंबर की इंग्लिश आएगी, मैथ 12 का, इस्लामिया 10 का, पाक स्टडी 12 का, ज्योग्राफ़ी 10 का, उर्दू 7 का, जेके 8 का, करंट अफेयर 7 का और एवरीडे साइंस 8 नंबर का होगा। तो हम इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, पाक स्टडी और ज्योग्राफ़ी पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये नंबर देने वाले सब्जेक्ट हैं। अभी हम बढ़ते हैं प्रिपरेशन के लिए पीपीएससी के पास्ट पेपर को सोल्व करने के लिए। तो हम इसमें से सबसे पहले मैथ के पोर्शन को सिंप्लीफाई करके उसको सोल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 81। इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। तो हम देखते हैं, जो ए है वो है बी का भाई। बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी, बी सी की बहन है। मतलब ए, बी और सी तीनों बहन भाई हैं। सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी जो है वो डी का बाप है। डी इज़ रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या रिश्ता होगा? जो डी है वो सी का बेटा है, तो ए बी सी आपस में बहन भाई हैं, तो डी जो है बी का और एक दोनों का भतीजा होगा। तो इसका सही जवाब है सी, नीफ्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 82। टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ द सिंबल ऑफ ए। इसका आंसर है खाली सेट। इसको 5 से बिज़ायर करते हैं, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 83। अ शॉपकीपर पुट्स एन इवन नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ जार, हाउ मैनी चॉकलेट्स कुड ही हैव पुट इन द पोट? 900, 989, 897, नन। तो इसका सही आंसर है 900, क्योंकि 900 ही इवन नंबर है। उसने बोला है कि इवन नंबर उसने चॉकलेट्स जार में रखे हैं, तो सही आंसर है 900, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24/48? 24 को अब डिवाइड किया 2 पे, 12 एंड 48 को 24 आ गया। अब 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है 1:2। सही आंसर है ए इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 85। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज। ये तो सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है कि कुदरती अदाद का सेट कौन सा होता है। वो सेट जो 1 से शुरू हो और 100 ऑन चलता जाए, कुदरती अदाद नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और बी पे 0 से स्टार्ट हो रही है मुकम्मल अदाद यानी वोल नंबर कहलाते हैं। तो इसका आंसर ए है। तो बी वोल नंबर है, ए नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 86। 0.008 मल्टीप्लाई 0.008, 8 मल्टीप्लाई 8 64, और 64 के साथ अब 8 के साथ 3 डिजिट के बाद इशारिया है, तो 3 और 3 6 डिजिट के बाद इशारिया लगेगा। तो इसका सही आंसर आएगा डी, 0.00064। इसका सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20% आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास? So first of all 20% girls, 20/100 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 8। मतलब कि 8 गर्ल्स प्रेजेंट हैं। अब 8 गर्ल्स हैं और टोटल कुल स्टूडेंट हैं 40, तो 40 में से 8 निकाल दिए
पीछे बच गए 32। अब 32 बॉयज़ इस क्लास में हैं, तो इसका आंसर आ गया 32, मतलब डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ टू राइट 50 इन रोमन लेटर्स। ए ऑप्शन एक्स 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 एक्स, बी ऑप्शन एक्स 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 एल, सी ऑप्शन एल एंड डी ऑप्शन सी एक्स। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मतलब 50 को एल से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन लेटर। तो इनमें से रोमन लेटर में से कोई ना कोई बाज़ दफ़ा एक न एक क्वेश्चन आ जाता है, तो लिहाजा ये वाले जो है 10, 1, 5, 10, 20, 30, 50 और 100 को किससे रिप्रेजेंट करता है ये टेबल से देख लें, तो ताकि याद रहेगा। इनमें से कम से कम एटलीस्ट एक नए क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी याद रखें, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 89, फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ इन द सीक्वेंस 36, 34, 30, 28, 24। ये IQ का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 36 के बाद 34 आया है, इसमें कितना गैप है। इसमें है 36 माइनस 2 34। 34 में से के बाद 30 आ रहा है, तो 34 माइनस 4 30। अब 4 का गैप है, फिर 30 और 28 में 2 का गैप है, और फिर 28 में और 24 में 4 का गैप है। ये एक सीक्वेंस आ रही है, पहले 2 का गैप, फिर 4 का, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप। तो इसलिए अब 24 के बाद 2 का गैप आएगा, जो कि डी ऑप्शन 22 आंसर है। सो अभी नेक्स्ट और इस पेपर का मैथ का लास्ट क्वेश्चन 90, इफ़ 8 loggers कैन चॉप डाउन 28 ट्रीज इन 1 डे, हाउ मैनी ट्रीज कैन loggers चॉप डाउन इन 1 डे। मतलब कि 8 लोगर हैं, वो 28 दरख्त जो हैं एक दिन में गिराते हैं, और कितने ट्रीज़ वो 20 लोगर एक दिन में गिराएंगे। तो इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो राइट साइड पे लिखें, और जो गिवन है वो लेफ़्ट पे लिखें, और रेशो वाले क्वेश्चन है इसी तरह लिखें। इस केस में पहले 8 लोगर थे और 28 वो ट्रीज़ गिराते थे, फिर बाद में लोगर 20 हो गए हैं, मतलब लोगर बढ़ गए हैं, तो ट्रीज़ भी ज़्यादा गिराएंगे। ऐसा कम्बिनेशन जिसमें दोनों चीज़ें बढ़ें या दोनों कम हों, इसको तनासब रास्त बोलते हैं। तो इसमें एरो का निशान, तो तनासब रास्त में एरो का निशान ऊपर को होता है, जैसा कि हम अभी सोल्व करते हैं इसको। तो इस केस में जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो वैल्यू ऊपर लिखते हैं, और दूसरी नीचे, जैसे x/28 इज़ इक्वल टू 20/8। तो x इज़ इक्वल टू 20/8 मल्टीप्लाई 28। तो इसको सोल्व करने से x इज़ इक्वल टू 70। तो इसका आंसर आया 70, डी ऑप्शन इसका आंसर। 70 ट्रेस वो गिराएंगे।